हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी बी का रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर लाइव क्लास ले लो हिंदी बी का। तो बाबू लाइव क्लासेस लेंगे तो आप लोग का डाटा ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में कम से कम 2 मॉडल सेट का हम रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाना। यहाँ से आपका कन्फर्म है कि 50% तो यहाँ से आने का आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए चैनल पर यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। और हम लोग क्लास 10 की तैयारी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो पैसेज आएगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मेरी बात मानो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड होगा उसको पढ़ लेना। उसके बाद पैसेज को आप पढ़ना। पैसेज पढ़ोगे तो जहाँ कहीं पर आपको उसका वर्ड मिलेगा तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करने के बाद उसका आंसर आप अच्छे से दे देना। तो हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पैसेज पढ़ लो। कभी कभी होता है कि आपका पैसेज जो हूबहू जो है रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेगा, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों कर लिया था। तो मनुष्य ने मशीनों को जो आविष्कार किया था वो अपनी सुख सुविधाओं को देखने के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने क्या किया है, वनों को काट डाला, कृषि भूमि का विस्तार कर डाला, उद्योग धंधों का विकास किया। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हम वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, हमारा जो वातावरण है वो क्यों प्रदूषित हो रहा है, तो दोनों हो जाएगा। मिलों के चिमनियों से निकलना हुआ धुआं और मिलों से बहने वाली पदार्थ, ये दोनों के कारण हो रहा है, ठीक है। विज्ञान कौन से दो शब्दों से मेल से बना है। तो विज्ञान जो है आपका बना है वी प्लस ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सा शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना। सही जवाब हो जाएगा धरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, इसके बाद इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं सब छोटा हो जाऊँ तेरी गोद में सो जाऊँ, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो लेट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इस कविता का एक शीर्षक दीजिए। जो कविता आपको दिया गया है इसका आपको एक शीर्षक देने बोला तो इसका आप माँ दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है। तो कविता में जो इच्छा व्यक्त की गई है वो दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प माँ के साथ मिलता रहे, ठीक है। माँ का साथ मिलता रहे और हो जाएगा माँ का प्यार मिलता रहे। ऑप्शन ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। निर्भय शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। तो निर्भय शब्द से जो तात्पर्य होगा डर रहित, जिसमें डर नहीं हो वो निर्भय हो गया। अंचल शब्द का एक अर्थ माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। आपको एक और अर्थ बताना है तो ये हो जाएगा विशेष क्षेत्र। क्या हो जाता है, एक विशेष क्षेत्र। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉपी पेस्ट हो जाता है। विद्यालय का वर्ण विच्छेद आपको करके बताना है। तो विद्यालय का जो वर्ण विच्छेद हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मैं दीपों को डैश से रख रही हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्रम से रख रही हूँ। मैं दीपों को क्या कर रही हूँ, क्रम से रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका, डॉक्टर मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस वाक्य में किस चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आपको बताना है, चिन्ह का बताना है कि कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो केवल बिंदु, केवल अर्धचंद्रकार, केवल नुक्ता, यानी सभी का प्रयोग हुआ। आप लोग देखोगे इसमें सभी चीज़ का इस्तेमाल कर दिया गया है। उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह डैश कर रहा है। उसे सफलता क्या मिल जाएगी, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। जो अनुलोम होता है उसका विलोम क्या होगा। तो उसका विलोम हो जाएगा आपका प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग क्या किस में होता है। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है ये हो जाएगा शब्द के आरंभ में, यानी कि जब हम लोग स्टार्ट करते तब होता है। लेखक शब्द के कौन सा प्रत्यय है। तो लेखक शब्द में जो आपका प्रत्यय है वो अक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का लेटर से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसको आप लोगों को देख के जाना है। यहाँ पे देखो कुछ लेटर फिल इन द ब्लैंक्स ना दे करके आपको जो है क्वेश्चन आंसर पूछ लिया है, ठीक है। हिंदी ए वालों का जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ये हिंदी बी है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे। ये कौन सा पत्र है भाई, तो ये बधाई पत्र है। आप पढ़ोगे तो इसमें बधाई दिया गया है। पत्र किसे लिखा गया है। तो पत्र किसे लिखा गया है इसको तो आप लोग देख लीजिएगा। तो पत्र लिखा गया है आपको मित्र को। किसे लिखा गया है, मित्र को लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको प्रिय सौरभ, ठीक है, ये मित्र के बारे में है तो मित्र को लिखा गया है। पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है। तो पत्र में जो मुख्यतः बातें हो रही है मित्र की सफलता के बारे में बातें हो रही है, यानी पत्र आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समाचार पत्र से पता चला, ठीक है। पत्र के बारे में असत्य कथन को चुनना है, यानी कि ऐसा कथन बताना है जो असत्य है, ठीक है। पत्र के बारे में कौन सा कथन बनाएंगे, जो बताएंगे जो असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अभय की बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई, ये आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आप देखिए इस वाले इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछा गया, आप इसका जवाब देना है। यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है। यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, पानी हो जाएगा। यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है, ठीक है। यदि तो मोर है, ठीक है। यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है। यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या होगा, तो ये हो जाएगा चकोर,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या होगा? यदि भगवान दीपक है तो भक्त हो जाएगा बाती। ठीक है, इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? तो इस पद में जो रैदास को अभिव्यक्ति दास्य भाव की व्यक्ति की गई है। ठीक है, रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है? तो रैदास ने जो गरीब निवासु कहा है, निवाजू कहा है, वो कहा है अपने ईश्वर को। किसको कहा है? अपने ईश्वर को कहा है। रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं? तो रैदास जी थे वो सारे संतों को प्रभु की कृपा से सब संभव है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या जो सबके कष्ट हारते हैं तथा भव सागर पार उतारते हैं उन्हें डैश कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है, तो उसे निवाजू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गरीब के सिर पर छत्र कौन रख सकता है? तो गरीब के सिर पर जो है छत्र रख सकता है ईश्वर। कौन रख सकता है? ईश्वर रख सकता है। फिर उसके बाद इसको पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा। मनुष्य की पोशाक की क्या कार्य करती है? तो मनुष्य की जो पोशाक होती है ना, उनके विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। क्या कर देती है? विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। हमें बंद दरवाजे से को कौन खोलता है ना? हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है? सही जवाब हो जाएगा हमारी पोशाक। ठीक है, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, पोशाक की तुलना किससे की गई है? तो पोशाक की जो तुलना है वो की गई है कटी पतंग से। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? पावन, बाकी सभी है। नेक्स्ट देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का जो नेतृत्व कर रहा था वो था ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? प्रेमचंद, है ना। नेक्स्ट है, किसके बहने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है? तो किसके बहने से बढ़ने लगती है? तो ऑप्शन बी, ग्लेशियर के बहने से। ठीक है, तेंजिंग कौन था? तेंजिंग आपको बताना है कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरेस्ट शिखर कैसा था? तो एवरेस्ट का जो शिखर था वो शंकुआकार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, फिर से पैसेज आ जाएगा। फिर पैसेज आप लोग को पढ़ लेना है। पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अगर सेम टू सेम पैसेज आ गया तो आपका सवाल भी वहाँ पे मैच करेगा। जन संकुल का क्या आशय होता है? तो जन संकुल का जो आशय होता है वह भीड़ भीड़ भरा होता है। ठीक है, आम की छंतार डालियाँ के कारण क्या होता है? तो आम की जो छतनार डालियाँ होती है उसके कारण क्या होता है? तो उसके कारण जो है यात्रियों की थकान मिटती है, वहाँ पे बैठते हैं यात्री। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के वृक्ष को हम लोग ठुंड वृक्ष कहते हैं, ठूठ वृक्ष कहते हैं। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? तो उसके शर्माने का कारण था उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। ठीक है, आम के अभागपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। क्या बताना है? तो वो हो जाएगा संज्ञा लुप्त हो जाना। ठीक है, संज्ञा लुप्त हो जाना। नेक्स्ट देखिए क्या, उसके बाद फिर आप लोगों को इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन में प्रस्तुत पद्यांश किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है आप लोगों का जो ऋतु वर्णन किया है वो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। याद रखिए, देखिए यहाँ पे वसंत वर्ड आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वसंत को तराने कौन सुना रही है? तो वसंत को जो तराने सुना रही है वो हो जाएगा आपका कोयल। कौन सुना रही है? कोयल सुना रही है। वसंत को रिझाने कौन आया है? तो वसंत को रिझाने आया है भंवरे। कौन आया है? भंवरे आया है। नेक्स्ट है, कोयल और भंवरे वसंत का स्वागत कैसे कर रहे हैं? तो कोयल और भंवरे जो है वसंत का स्वागत गाकर और रिझाकर कर रहे हैं। ठीक है, चमन का क्या अर्थ होता है? तो चमन का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके बाद इसको आप देखिएगा ये किस शब्द का वर्ण विच्छेद है, इसको मिला करके आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ये विज्ञान का है। किसका है? विज्ञान का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द पर रेफ लगा हुआ है? आपको बताना है कौन से शब्द पे रेफ लगा है, आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म पे रेफ लगा है, जो ऊपर रहता है उसको रेफ बोलते हैं। ठीक है, किस व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाए गए बिंदु को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चे को पढ़ाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा पेट काट कर। क्या करके? पेट काट कर पढ़ाते हैं। संगत शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसको विपरार्थक बनाने के लिए तो इसका करेंगे औ का करेंगे। ठीक है, असंगत। ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा इसका नी का। ठीक है, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वभाव। क्या हो जाएगा? स्वभाव। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो है लेटर टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है।
यही मैं कह पहले वाले मॉडल सेट में कि आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक से आपका सहायक अभियंता 4 नगर निगम को, 4 बोकारो डैश डैश डैश। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग पहले इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, बाद में आप लोग मिला लेना, हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लो, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। पहला का जो आंसर होगा 18 में आप लोग ए भरना, सेवा में। दूसरा जो होगा 19 का, वहाँ पे बी हो जाएगा, विषय भरेंगे। तीसरा जो हो जाएगा आपका वहाँ पे सी भरेंगे, महाशय भरेंगे। चौथा हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा, ठीक है, कृपाकांक्षी हो जाएगा, ठीक है। इतना भरने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, उपरोक्त पत्र किस प्रकार का है। तो उपरोक्त पत्र जो है वो आपका औपचारिक पत्र है। कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र है। उसके बाद ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? इस तरह से आप लोगों को कविता का कवि भी पूछ सकता है। तो रैदास है। कौन है? रैदास है। ऑप्शन नंबर ए। नीचहूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु से क्या आशय है। सही जवाब हो जाएगा नीच प्राणी को उच्च सम्मान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। गरीब नवाजू का क्या अर्थ होता है? तो गरीब नवाजू का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीन दुखियों पर दया करने वाला। इस पद में किन मनुष्यों के नाम आए हैं? किन मनीषियों के नाम आए हैं आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका कबीर, त्रिलोचन, नामदेव, तीनों का आया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटी का अर्थ क्या होता है? तो छोटी का जो अर्थ होता है वो छुआछूत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रैदास के पहले पद में प्रयुक्त युग्म शब्द के आधार पर विकल्प में दिए गए गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें गलत युग्म का आपको चयन करके बता देना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, रैदास को किसके नाम से रट लगी रहती है? रैदास को किसके नाम की रट लगी रहती है? तो इसका हो जाएगा राम की। रौ से रैदास, रो से राम, ठीक है, याद रखना। कवि रैदास मोर बनकर प्रभु को किस प्रकार देखने की बात करते हैं? तो किस प्रकार देखने की बात करते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे चकोर चांद को देखता है। जैसे चकोर चांद को देखता है। सोनाहाई मिलत सुहागा, उस उक्ति का अर्थ क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अच्छी बात में और अच्छी बात होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, उसके बाद आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है? आप लोग को इस तरह से भी पूछेगा कि लेखक कौन है। तो देख लीजिए, इसका जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यशपाल हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, लेखक किसके दुख का अंदाज़ा लगाना चाहते थे? तो लेखक जो है वो पुत्र को खो चुकी माता का दुख का अंदाज़ा लगाना चाहते थे। पुत्र के वियोग में स्तंभात महिला की क्या स्थिति थी? तो क्या स्थिति थी भाई? सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है, पढ़ लेना। ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, दुखी होने का एक डैश होता है। तो दुखी होने का एक अधिकार होता है, ठीक है, आपको अधिकार है दुख होने का। शोक का विलोम क्या होगा? तो शोक का जो विलोम होता है वो हर्ष होता है, यानी खुशी होता है, याद रखना है सभी को। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण का वर्णन किया गया है। एवरेस्ट अभियान दल किस तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए चल गया? तो किस तारीख को गया था आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 7 मार्च को गया था। एवरेस्ट नेपालियों में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो एवरेस्ट नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। 40 नंबर सवाल है हमारा, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की बछेंद्री पाल थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत से रिवीजन कराया है। 500 लाइक का टारगेट है, सभी लोग ईमानदारी से लाइक कर देना एंड शेयर कर देना सभी लोगों को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।